प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अनुराग रंजन आपका स्वागत करता हूँ टीचिंग जॉब बाय अनुराग रंजन पे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार सीटेट का एग्ज़ाम जो कि ऑफलाइन 20 अगस्त 2023 को होने वाला है। अभी भी आपके पास भरपूर 2 महीने का समय है। जिस भी साथी का गणित विषय बिल्कुल कमज़ोर है, इसे कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए हमारे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि बेसिक कॉन्सेप्ट का शॉर्ट वीडियो लाया जाए, ताकि हर वो कमज़ोर बच्चा गणित सीख सके और अपना कुछ अच्छा स्कोर कर सके। तो गणित की पहली क्लास है, इसमें हम संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर का आज हम अपना क्लास शुरू करते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम जानते हैं कि नंबर यानी कि पहले तो हमें जान लेना चाहिए अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। अंक गणित में कुल 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक कुल अंक होते हैं 10। और जो संख्या होता है, संख्या 2 अंकों से मिलकर बनता है। 2 या 2 से अधिक अंकों से, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनता है। जैसे एक अंक हमारा 1 और दूसरा अंक है हमारा 4, तो कितना बन गया? 14। 14 क्या है? एक संख्या है। 14 क्या है? एक संख्या है। संख्या। और इसमें अंक कितने हैं? 2। अंक कितने हैं? अंक कितने हैं? 2। 2 अंक है। अंक कितने? 2। कौन कौन से अंक हैं? अंक कितने? 2। कौन कौन से हैं? पहला है 1, दूसरा है 4। अब दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये हमारा संख्या है 5, 8, 9, 7, 5896, 5896। इसमें कुल कितने अंक है? अंक कितने हैं इसमें? अंक है 4। 4 अंक है। कौन कौन से अंक है? एक है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 6। 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनता है। ठीक है, इतना क्लियर है? नो डाउट। चलते हैं, संख्या कितने प्रकार की होती है, अब हम इन पे डिस्कस करते हैं। मोस्टली संख्या 2 प्रकार की होती है। संख्या 2 प्रकार की होती है। संख्या 2 प्रकार की होती है। पहला संख्या है वास्तविक संख्या, यानी जो वास्तव में हो, उसको बोलते हैं वास्तविक। पहला है वास्तविक संख्या, यानी कि जो वास्तव में हो, वास्तविक संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे तो रियल नंबर। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, यानी जो वास्तव में ना हो, कल्पना है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का वैल्यू होता है आयोटा, अंडर रूट 1 माइनस। तो हमें जो कुछ भी पढ़ना है, हमको वास्तविक संख्या में पढ़ना है। अब वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या
दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक होगा दशमलव संख्या, पहला है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। दूसरा है पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर। पूर्णांक, इंटीजर, पूर्णांक संख्या। दशमलव का हमारा मतलब यह है, कोई भी संख्या होगा, अगर कोई भी संख्या हो आधा पौने सवा में होगा, ठीक है, तो वो दशमलव में काउंट होगा। अगर कोई भी संख्या पूरा का पूरा होगा तो वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। पूरा का पूरा, जैसे कि आप देखिए पूर्णांक संख्या 5 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। अगर कोई संख्या अधूरा होगा तो दशमलव में होगा। दशमलव में होगा तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि 5.8 क्या है? ये संख्या पूरा पूरा नहीं है। ये जो संख्या है करीबन 6 के पास पहुंचता है, लेकिन ये 6 पूरा भी नहीं है और 5 पूरा भी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? दशमलव में। यानी कि पूरी संख्या नहीं है तो दशमलव संख्या कहलाएगी। 70.6, 8.956, कुछ भी हो सकता है। और जो दशमलव संख्या है, जो दशमलव संख्या है वो दो प्रकार की होती है। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। पहला है हमारा शांत दशमलव। दूसरा है हमारा अशांत दशमलव। शांत दशमलव वो होता है जो एक निश्चित समय अवधि के बाद रुक जाए। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे यदि आप दो में 5 का भाग देंगे, भाग देने पे क्या आएगा? 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 2 से कट जाए, मतलब 2 से ज्यादा ना हो, तो क्या करेंगे? 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 2, और एक दशमलव हम लगा देते हैं। एक दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। अब 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 5 चौक 20, ये 5 से कट गया, तो दशमलव में क्या बनेगा? शांत दशमलव में 0.4, यानी कि अब 4 के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, कोई अंक दोहराएगा नहीं। और वहीं अगर हम इसको देखते हैं, एक में अगर 3 का भाग देंगे, यदि हम 1 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 से हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है जो 1 से छोटा हो, 0 बार पढ़ेंगे, 3 0 जा 0, क्योंकि किसी भी संख्या में, किसी भी अंक में अगर आप 0 को गुणा करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा। तो 3 0 जा 0, 1 आएगा। अब हम यहाँ पे दशमलव लगा के एक 0 लगा देते हैं, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 9, फिर लेके आएगा। फिर अब हम दशमलव के बाद कितना भी 0 लगा सकते हैं, फिर 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, 3 3 9, फिर एक आएगा, फिर आप 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 9, फिर आएगा। ऐसे ऐसे ये 3 3 3 3 3 आता रहेगा, रुकेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। दशमलव फिर से समझ लेते हैं, दशमलव के दो भाग होते हैं,
एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, कुछ निश्चित समय के बाद ये रुक जाएगा, घटना बंद हो जाएगा। लेकिन अशांत दशमलव क्या होता है, बार बार दोहराएगा। अब अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है, अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक होता है पुनरावृत्ति अशांत दशमलव, पुनरावृत्ति अशांत दशमलव। दूसरा होता है अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। पुनरावृत्ति अशांत दशमलव का हमारा मतलब यह है कि कोई अंक बार बार दोहराता रहेगा, तो क्या कहलाएगा, पुनरावृत्ति। अब जैसे अभी हमने देखा है कि एक में अगर आप 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 0.33333। ये बार बार दोहरा रहे हैं, यानी कि पुनरावृत्ति कर रहा है। और अशांत है, अशांत यानी रुका नहीं, बार बार दोहरा रहा है, वही अंक का बार बार दोहराएगा। लेकिन अपुनरावृत्ति अशांत दशमलव में क्या होता है कि इसमें भी तो अंक दोहराएगा, परंतु सेम वही अंक नहीं दोहराएगा, तो क्या कहलाएगा, अपुनरावृत्ति अशांत दशमलव। जैसे कि पाई का वैल्यू है 22/7, अब 22/7 में हम अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, 7×21, एक आया, दशमलव लगा के 0 लगा देते हैं, 7×1 7 आएगा, अब 3 आएगा, दशमलव के बाद हम 0 लगा सकते हैं, 7×4 28 आएगा। अब यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा तो इसके बाद हम 0 लगा सकते हैं। अब कितनी बार पढ़ेंगे, 7 7 14 7 दूना 14, 2 बार पढ़ेंगे, अब 6 आएगा। ऐसे ऐसे हम भाग देंगे, कोई ना कोई संख्या, कोई ना कोई अंक बार बार दोहराता रहेगा, कभी यह भाग रुकेगा नहीं, कभी यह शांत नहीं होगा। यह हमेशा 22/7 का जो पाई का वैल्यू है, ये बार बार दोहराता रहेगा। यहाँ पे भी दोहरा रहा है, यहाँ भी दोहरा रहा है, परंतु यहाँ पे सेम एक ही अंक दोहरा रहा है, तो इसलिए पुनरावृत्ति अशांत दशमलव होगा। और यहाँ पे भी संख्या में दोहरा तो रहा है, परंतु अलग अलग अंक दोहरा रहे हैं, तो इसलिए क्या कहलाएगा, अपुनरावृत्ति अशांत दशमलव। ठीक है, यहाँ तक। अब हम परिमेय संख्या को पढ़ लेते हैं। इसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, जिस भी अंक को, जिस भी संख्या को, जिस अंक को, जिस संख्या को, जिसे हम P/Q यानी कि अंश और हर के रूप में लिख लेते हैं, लिख देंगे, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या होने के 3 कंडीशन है कि वो P/Q के रूप में लिखा जाए, और Q यानी कि जो आपका हर होगा वो 0 के इक्वल ना हो, और तीसरी बात ये है, पहली बात P/Q के फॉर्म में हो, दूसरी बात है Q 0 के इक्वल ना हो, और तीसरी बात यह है
संख्या पूर्णांक में हो, संख्या पूर्णांक में हो। ठीक है। शांत दशमलव, शांत दशमलव जो भी संख्या होता है, शांत दशमलव जो भी संख्या होता है वो परिमेय संख्या होता है। शांत दशमलव वाली जो भी संख्या होंगी वो परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा। शांत दशमलव में जो भी संख्या होगा वो आपका परिमेय संख्या होगा। कैसे, अब हम इसको देख लेते हैं। ये है शांत दशमलव 0.4, 0.4। अभी हम इसको परिमेय संख्या के रूप यानी कि P/Q और Q 0 ना हो और संख्या पूर्णांक हो, इस तीनों कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ से अगर आप यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो आपका नीचे एक लिख के जितना भी आपका इधर संख्या होगा, जितना भी अंक होगा उतना आपको 0 लगाना पड़ेगा हर में। तो यहाँ पे एक अंक है इसलिए हम 1 0 लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया 4/10। अब 4 को 2 से भागेंगे, 2 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। ये जो 0.4 था, जो 0 आपका था 0.4 था, हम इसको 2/5 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब P/Q यानी कि अंश और हर के रूप में लिख लिए, और Q 0 नहीं है, हमारा 0 भी नहीं है, संख्या पूर्णांक में है, संख्या पूरा है, 2 पूरा है, 5 भी पूरा है। ठीक है, शांत दशमलव में जो भी संख्या हो वो आपका परिमेय संख्या है। नोट, पुनरावृत्ति वाली जो भी संख्या होगी, पुनरावृत्ति अशांत दशमलव, वो भी आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन पुनरावृत्ति अशांत दशमलव में जो भी संख्या होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। नो डाउट। हम इसको नीचे की जो लाइन इसको फिनिश करके हम लिखते हैं, नो डाउट। शांत दशमलव तथा पुनरावृत्ति अशांत दशमलव सदैव परिमेय संख्या होंगी। परिमेय संख्या होने का 3 कंडीशन जो कि बता दिया गया है। और पुनरावृत्ति अशांत दशमलव जो होगा वो अपरिमेय होगा। पुनरावृत्ति अशांत दशमलव संख्या अपरिमेय होगा। यदि कोई भी संख्या अंडर रूट में दिया गया है, कोई भी संख्या अंडर रूट में दिया गया है, उसका एग्जैक्ट रूट नहीं निकल पाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। जैसे कि 16 का रूट क्या होता है 4, 16 का रूट क्या होता है 4, तो ये अंडर रूट 16 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 15 क्या ये किसी का एग्जैक्ट रूट है, नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय।
और ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। किसी का भी अगर वैल्यू है तो वो सदैव अपरिमेय में आएगा। जैसे कि ये पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है। लेकिन 22/7 क्या है, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय है, और 22/7 क्या है, परिमेय है। नो डाउट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई क्या है और 22/7 क्या है, कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो नो डाउट कर लीजिएगा कि 22/7 क्या है, परिमेय है, और पाई क्या है, अपरिमेय। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पूर्णांक संख्या पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।